जय गौ भैरव। नमस्कार साथियों, तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स एंड वो है भाई, ये है टैरो, ये है लव मैसेजेस एंड ये है ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, चलो देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड वी आर डूइंग द शफलिंग। पहला ही कार्ड मिला है सिक्स ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो भाई कौन क्या सोच रहा है। सेकंड कार्ड मिला है टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि का ये कार्ड है। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत टिकट के टर्म से हम कह सकते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड वी आर शफलिंग द कार्ड्स। हमें भाई बहुत से कार्ड्स मिले हैं, फिर भी हम चलो एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं, क्योंकि हमें एंड जो कार्ड मिला है, तो ये जो कार्ड मिला वो है डेथ का कार्ड है। दैट मीन्स कि भाई कहीं ना कहीं पे कोई नई शुरुआत तो होने जा रही है या फिर नया पर्सपेक्टिव हमें दिखने वाला है। चलो चुनते हैं ये कार्ड। दैट्स इट, हमने सारे कार्ड चुन लिए हैं। अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, तो ये हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, ओके चलो, कार्ड सारे आ गए हैं यहाँ पे। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, एंड एक मिनट के लिए कार्ड यहाँ पे गिर गया नीचे, उसको मैं उठाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी। देखो भाई, सबसे पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है। आप यू कुड सी द कार्ड्स क्लियरली। ठीक है, वो है भाई सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो भाई ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन के दिमाग में, दिल में यही बातें आ रही है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ बातें क्लियर करे। ठीक है, किसी बात को लेकर अनबन है या फिर आपके मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड कोई बात है, आपसे करना चाहते हैं। आज है गुरुवार, तो वही बात चल रही है। मे बी अगर आज आपको कहीं पे मिल रहे हैं, चाहे पार्क में हो, टेम्पल में हो, कहीं और हो, भाई ऐसी कौन सी वजह है कि आप मुझसे खफा रहते हो। ठीक है, अगर आप उनसे नाराज है या फिर किसी बात से आप परेशान है, तो क्या परेशानी है। अगर आप मैरिड है तो क्या भाई इनके किसी रिलेटिव ने आपको तकलीफ दी है, या फिर किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ बोल लगाए हैं, बिकॉज ऑफ दैट आप गुस्से में हो, या फिर कि भाई यही कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है, ये आप जानना चाहते हो। और अगर आज इनके पास समय है तो डेफिनेटली आपको बताना चाहेंगे कि वो बात क्या है कि ये ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर जो अनुभव लेते हैं उसके कारण हमें खुद में बदलाव होते हैं, एंड वही कुछ बदलाव हमें इनमें भी दिखाई देते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो भाई ये व्यक्ति जो है वो चाहता है कि आप दोनों के दिल जो है, आप दोनों के हृदय जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें। यानी कि अगर आपके हृदय में प्यार है तो इनके भी हृदय में प्यार है, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब अगर आपको समझना है तो जैसे कि हम जस्टिस देखते हैं, लिब्रा का साइन है ना, दो तराजू होते हैं, तो एक तराजू नीचे एक तराजू ऊपर नहीं, बल्कि दोनों तराजू सेम सेम है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आज भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको लग सकता है कि भाई तब तो आप मुझे समय देते थे, अब समय नहीं दे रहे थे, तब मुझे बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिलती थी, आप नहीं मिल रही हैं। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे डेफिनेटली हो सकती है, उसको मैं इनकार नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें, वो है डेथ का कार्ड एंड वो है स्कॉर्पियो। ठीक है, ये हमें मिला यहाँ पे। भाई अगर हम डेथ की शुरुआत देखें तो कहीं ना कहीं पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, नई शुरुआत। कैसे भाई, अगर कोई बात है जो आप दोनों को परेशान करी, तो क्यों परेशान करी, कोई तो बात होगी उसके पीछे, तो वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मे बी किसी कारण से आप उनसे खफा है, या फिर आप गुस्सा है, या फिर किसी चीज से आपको तकलीफ हुई है, तो वो चीज को वो हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि मान लो आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, या फिर इनके फैमिली मेंबर ने किसी ने कुछ कहा है आपसे, तो भाई ये उस व्यक्ति से कई बार डायरेक्टली तो झगड़ा नहीं कर सकते, बट आपको समझा जरूर सकते हैं कि भी मैं तुम्हारे साथ हूं एंड डोंट वरी अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं आपका दिल बहलाने की पूरी कोशिश ये पर्सन करना चाहता है। वी गॉट फोर ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैंड। अगर आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए या फिर आपको लग रहा था कमिटमेंट नहीं देखे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन ना किसी किसी के जिंदगी में कुछ पड़ाव होते हैं। जैसे कि किसी के हिसाब से भाई मुझे एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, या फिर अभी तक मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिली है, तो अगर हम अभी शादी करते हैं तो बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसी किसी की सोच होती है।
उसके चलते कोई पर्सन आपसे थोड़ा और समय की गुजारिश कर सकता है। वी गॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई इस पर्सन को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ। आई कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग प्रीटी गुड। ठीक है, मैं सब चीजें सही कर सकता हूँ। जैसे कि भाई ये कार्ड आता है प्रैक्टिकलिटी का टॉप मोस्ट कार्ड। मतलब कि चाहे फिर घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, है ना, पैसों का कनेक्शन बनाना हो, तो उनके हिसाब से भाई मेरे कनेक्शंस हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ, बस थोड़ा समय मुझे दीजिए। बेसिकली आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो भरोसे की बात यहाँ पे आ चुकी है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स कि यहाँ पे पैशन की बात आ चुकी है। एरीज, लियो, साज। ये पर्सन कह रहा है कि मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। ठीक है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ गया। तो अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि भाई वो प्यार कहाँ चला गया, तो ये प्यार यही है, कहीं गया नहीं है, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको दिख जरूर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ परिस्थितियां होती हैं एंड इसके मुताबिक ही हम ढलते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है दिस सन। ठीक है, ये आपको कहना चाहते हैं कि भाई आपका और इनका जो रिश्ता है वो बहुत ही प्योर है। ठीक है, कोई भी इम्प्योर नहीं। इम्प्योर मतलब कि भाई ऐसा नहीं है कि आपके एक्स हैं फिर चले गए फिर वापस आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपसे दिल से प्यार करते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड इस रिश्ते में आपको हम कहते हैं ना कि पूरा मतलब ट्रांसपेरेंसी दिखती है। मतलब कोई भी चीज़ आपसे छुपा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरा जॉब यहाँ पे है, मेरे ट्रांसफर यहाँ पे हो सकती है। तो देखो भाई कार्ड से जो मैंने निकल रहा है आपको बता दिया, आपसे रिजल्ट होगा नहीं, वो आपकी इश्यूज है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। एंड जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई ये तो आपको पूरी तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको ये भी ध्यान में देना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी कुंडली होती है, हर व्यक्ति के अपने ग्रह दोष होते हैं, ग्रह के इफेक्ट्स होते हैं। उसके हिसाब से मे भी आपका मूड अचानक खराब हो गया, फिर आपको अपनी कर्म की गति मिल गई जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल गया, फिर बहुत अच्छा लाभ मिलते मिलते रह गया। तो ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। इससे कनेक्टेड कुछ चीजें आपके ऊपर थोप सकते हैं, आपका सपोर्ट कर सकते हैं और आपसे सपोर्ट निकाल भी सकते हैं। ठीक है, एंड में आप दोनों क्या डिसाइड करते हो म्यूचुअली, या दोनों ही आप ये चीजें आप दोनों के ऊपर डिपेंड करती हैं। नाउ लेट्स सी कि लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड की शफलिंग एंड चलो भाई 2 कार्ड्स मिले हैं। पहला जो कार्ड है वो है लव यू बिकॉज वेर एवर आई एम विथ यू इट इज लाइक वी आर इन अवर ओन स्पेशल लिटिल वर्ल्ड टुगेदर वेयर नोबडी एल्स एग्जिस्ट। इनके हिसाब से भी जब भी मैं दिन भर भाग दौड़ करता हूँ, यहाँ वहाँ जाता हूँ, चाहे सैलरी वाला जॉब है या फिर भाग दौड़ करने वाला जॉब है, मैनेजर वाला जॉब है, जो भी है, ये कह रहा है कि भाई मुझे दिन भर भाग दौड़ करनी पड़ती है, लेकिन जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आपसे मिलता हूँ, ठीक है, आप चाहे इकट्ठा बैठ के भेल खाए, भेलपुरी खाए, पानी पूरी खाए, या फिर चाय पिए, कॉफी पिए, रेस्टोरेंट में खाना खाए, लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं तो इनको मतलब ये सब चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, अब आप भी खुद को इमेजिन कीजिए, आपके पास आप बहुत ही रिचेस्ट कपल है या फिर मिडिल क्लास कपल है या फिर एकदम मिडिल क्लास से भी नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये आपको देखते हैं, फिर चाहे आप दोनों के मिडिल क्लास हो या ना हो, ये आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना ये कोई रिच पर्सन किसी दूसरे पर्सन को करेगा, अगर दोनों में सच्चा प्यार है। ठीक है, तो यहाँ पे सच्चा प्यार दिखता है। सेकंड जो है वो है जस्ट आई लव यू बिकॉज योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ माइन, इट इज द परफेक्ट फिट फॉर मी। भाई इनके कहने का मतलब है कि आपकी परिस्थिति हो, मेरी परिस्थिति हो, दोनों की परिस्थिति मैच होती है। जो दुनिया आपने देखी है, मैंने देखी है, वो भी मैच होती है। तो अगर मैं आपसे कोई बात करता हूं तो आप समझते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो आप मिडिल क्लास हो और कोई रिच पर्सन आपको प्यार कर रहा है, आपके कहने कि नहीं भैया तुम मुझे समझ नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए जो 2 रुपए है वो उसके लिए 20,000 रुपए होंगे। तो कई बार वो अड़चन आती है। इसलिए मैंने कहा सच्चे प्यार में बेसिकली अगर अनुभव की बात करें तो डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की तो वहां पे डिफरेंस मिलता है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू ओपन अप टू मी अबाउट योर फीलिंग्स। मतलब कि भाई आप इनके प्रति अपना भाव सेम रखते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई बात एक्सप्रेस करनी चाहिए, आप डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड फाइनल देखते हैं कि भाई इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो भाई एक कार्ड तो मिला है जो कि है कंप्लीशन। ठीक है, यानी कि ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहता है, ये आपसे मिलके संपूर्ण होना चाहता है। ठीक है,
ये बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या कार्ड मिलता है। हियर वी गो। सेकंड कार्ड मिला है वो है कंफ्यूजन। तो ये दो चीजें हमें क्यों मिली है? देखो, एक तरफ तो हमें एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसके हिसाब से आपसे मिलना यानी कि जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है और आपसे मिलने के बाद ये कंप्लीट महसूस कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपके शॉप में बस आईफोन का नया मॉडल नहीं है, वो मिल गया, सब कंप्लीट हो गया। वैसे ये चाहते हैं कि आपसे मिलके करें, लेकिन एक और चीज है जहां पे है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इस प्रकार से है कि आप एग्जैक्टली इनके बारे में क्या सोचते हो, या फिर मान लो ये कहते हैं कि मैं आपका मन पढ़ सकता हूं, तो आपके मन में अभी क्या चल रहा है उनको नहीं पता। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कहीं ये डीले नहीं कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आपके ऊपर थोप तो नहीं रहे हैं, ये उनको बेसिकली नहीं पता। आशा करते हैं कि रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है। धन्यवाद।